एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। आयु, क्या बात है आयु, तुम रो क्यों रही हो? ओ कम ऑन जिमिन, अब ऐसे प्रोटेन मत करो जैसे तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें अच्छी तरह पता मैं क्यों रो रही हूँ। हाँ जानती हूँ, बट अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना आयु। एकदम से इस तरह शादी फिक्स कर दी, और इतनी जल्दी शादी भी है। हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते और शादी को रोक भी नहीं सकते। तो बताओ जिमिन, मैं क्या करूं? इस तरह खड़े होकर तमाशा देखूं अपनी बर्बादी का? प्यार का मतलब बलिदान होता है आयु, तुम्हें भी ये करना होगा जैसे भाई कर रहे हैं। भाई भी तो ताई को पसंद नहीं करते, उसे शादी नहीं करना चाहते, पर मम की वजह से कर रहे हैं ना। तुम्हारा मतलब कि तुम्हें सब्र करना होगा जैसे भाई कर रहे हैं। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? आर्यन, ये मेरा रूम भी है। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम सिर्फ 2 दिन के लिए आई हो। जैसे जंकू की शादी हो जाएगी तुम वापस चले जाना। 2 दिन तक तुम कुछ भी हक नहीं जमाओगी। आर्यन, कब तक उस गलती की सजा दोगे जो मैंने की ही नहीं? काश जिनमें तुम्हें माफ कर पाता, काश मैं उन सब चीजों को भूल पाता, बट नहीं, मैं नहीं भूल सकता कभी भी। हमारी अधूरी कहानी। छोटी मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? जंकुक, तुम्हारे चाचा आज भी मुझसे इतनी नफरत करते हैं। छोटी मम्मी, आप रोइए मत, एक दिन चाचा जरूर समझेंगे और सब कुछ ठीक होगा। आप प्लीज सैड मत होइए। नहीं जंकुक, अब कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद मैं वापस चली जाऊंगी और हमने कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ 2 दिन के लिए आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी मर्जी से आए थे और मेरी मर्जी से जाएंगे। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आप सैड मत होइए, आप यहीं रहोगे मेरे साथ। चलिए फ्रेश हो जाइए और चलें डिनर करने चलते हैं। सब डाइनिंग टेबल पे डिनर करने के लिए बैठते हैं, पर आयु नहीं आती है। फिर जंकुक पूछता है आयु कहाँ है? जिमिन बोलती है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तुम डिनर करने क्यों नहीं आई थी? भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने बोल दिया तुम्हारी तबीयत खराब है। थैंक्स मेरे लिए झूठ बोलने के। आयु, कब तक तुम इस तरह सैड रहोगी? प्लीज जिमिन, यहाँ मेरा दिल टूटा है और तुम्हें मजाक की पड़ी है। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना, जब तुम्हें फील होगा कि कितना दर्द होता है, किसको क्या दर्द हो रहा है। जंकुक भाई, आइयो मैं अभी आती हूँ, तुम अपने भाई से बात करो। हाँ, तो किस दर्द के बारे में बात कर रही थी तुम आयु? वही दर्द जो तुमने मुझे दिया। जंकुक, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? किसी और से मतलब? जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बचपन से आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे हैं और तुम उस ताई से शादी करने जा रहे हो। देखो आयु, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया और अब भी समझा रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता
और मैं कभी भी तुम्हारे लिए ये फीलिंग नहीं रखता। तुम मेरी नज़र में सिर्फ मेरी एक कज़न हो। प्यार तो तुम ताई से भी नहीं करते ना, और उससे तो नफरत भी करते हो। उससे तो नफरत भी नहीं करते, तो उससे शादी क्यों कर रहे हो? उससे शादी करना मेरी मजबूरी है। वैसे भी तुम इन सब लफड़ों में मत पड़ो। मैं तो चाहता था पहले तुम्हारी और जिमिन की शादी हो जाए, फिर मैं करूँगा। और ये प्रॉब्लम की वजह से पहले मेरी शादी होगी। तुम टेंशन मत लो, मेरी शादी के बाद तुम्हारे अच्छे लड़के से शादी करा दूँगा। जंकुक, मुझे अच्छा लड़का नहीं, सिर्फ तुम चाहिए हो, सिर्फ तुम। जंकुक आयु की बात सुनने के बाद उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। मैंने मॉम को बचाने के लिए उस ताई से शादी करने के लिए हाँ तो बोल दिया, बट मैं उसके साथ रहूँगा कैसे? मैंने डिवोर्स की बात सुनकर उससे शादी करने के लिए हाँ तो बोल दिया। अगर उसने डिवोर्स नहीं दिया तो? वैसे तो जितनी नफरत मैं उससे करती हूँ इतनी वो मुझसे करता है। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहेगा, वो दे ही देगा। कहाँ रह गया यार तू? तेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। जल्दी से वापस आ जा, कल मेरी शादी है। हाँ जंकुक ब्रो, थोड़ी देर में मैं घर पहुँचता हूँ। मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ घर पे। रुको जंकुक, प्लीज ये शादी मत करो जंकुक, प्लीज। आयु, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता। जंकुक, अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं मर जाऊंगी। आयु प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे मॉम के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। मेरे लिए मुश्किल खड़ी मत करो, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी जंकुक? शादी कर रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ, और वैसे भी उससे ना सही तो किसी और से सही, और शादी तुमसे तो कभी नहीं करता। बट क्यों जंकुक? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मुझे मेरे पीछे घूमने वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मेरे लिए कुछ भी कर जाए, बिल्कुल भी नहीं। और तुम उनमें से ही हो। मुझे डिफरेंट और अलग लड़कियाँ पसंद है। पर जंकुक, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। आखिर क्यों जंकुक तुम मेरे नहीं हो सकते? मुझ में क्या कमी है? हाय जंकुक ब्रो। व्हाट्सएप जंकुक भाई। अरे शुगा तू आ गया? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ, और आप दोनों की शादी के बारे में सुन के गाँव वाले शांत हो गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको शुगा के बारे में बता देती हूँ। आरम की फ्रेंड का बेटा है। जब वो छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर कुछ टाइम बाद उसके डैड की भी डेथ हो गई। तो शुगा का सारा खर्चा जंकुक ही करता है, और शुगा जंकुक के साथ ही काम करता है। गुड शुगा, काफी जल्दी तुम बहुत कुछ सीख गए हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है जंकुक ब्रो। अच्छा शुगा, तुम्हें एक काम और करना है। इस गांव की जमीन के बारे में पता लगाना है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है। मेरे रूम में जरा इसकी फाइल रखी है, ब्लैक कलर की होगी, तुम जरा इसको ले आओ। फिर शुगा जंकुक के रूम में जाता है। तुम जंकुक के रूम में क्या कर रही हो? ये मेरे भाई का रूम है, और मैं यहाँ से बस अपनी बुक लेने आई थी, पर वो शायद यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मैं जितना तुम्हें देखूं, मन ये ना भरे। मैं जितना तुम्हें सोचूं, मन ये ना भरे। इन आँखों में झलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार। मुझसे क्या हो गया? वही जो तुम्हारे दिल में है, और तुम अपने होठों पे नहीं लाती। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, शुगा जिमिन को बहुत लाइक करता है, और जिमिन भी शुगा को पसंद करती है, पर वो डरती है, इसलिए कभी अपने दिल की बात नहीं बताती। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है जिमिन, तुम भी मुझे पसंद करती हो, पर बस डरती हो, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। ओ शुगा, तुम क्यों बार बार मुझसे यही सवाल करते हो? प्यार का इजहार तो मैं तुमसे करवा के ही रहूंगा जिमिन।
सर, हमारा प्लान फेल हो चुका है। वो पुलिस से बच गए क्योंकि उन लोगों ने अपनी दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया है। कोई बात नहीं, ये प्लान ना सही तो कोई और सही। वैसे तो इस प्लान में भी मैंने उन्हें आधा फंसा ही लिया है, और ये तो मेरी छोटी सी कोशिश थी। बड़ी कोशिश तो मैं कब की शुरू कर चुका हूँ, बस उसे पूरा होने की देरी है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये स्टोरी पसंद आई या नहीं मुझे जरूर बताना। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी, आप बीटीएस मेंबर को कब तक देखना पसंद करेंगे? मैं तो अपनी पूरी उम्र बीटीएस मेंबर को देखना चाहूंगी, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सरांग यू, लव यू फ्रेंड्स।